हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे झारखंड बोर्ड मॉडल पेपर में क्या रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 मैथ। ठीक है, उसके एक टॉपिक को इसको हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। मॉडल सेट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने उसके दो पार्ट को कर दिया। एक इस पार्ट में क्या है, इनवर्स कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन का, और फॉग और गॉफ ऑफ ए फंक्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है, क्वेश्चन पूछा हुआ है हम लोगों से कि लेट अ फंक्शन बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसमें क्या है, एक्सेप्ट -4/3 को निकाल दिया जाता है बिलोंग्स टू रियल नंबर। इफ इतना जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, इसको ना पढ़ते हुए हम लोग को सिर्फ ये फंक्शन पढ़ना है, fx इज इक्वल टू 4x/3x+4, और उसका निकालना क्या है, इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन निकालना है बस। और इसको यहाँ पे सेट करना है जी के फॉर्म में। देखो तो फंक्शन क्या है हम लोग के पास, fx इज इक्वल टू 4x/3x+4। देखो यहाँ पे एक चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम लोग fx को लेट करेंगे y। जब fx को y लेट कर दिया तो x इज इक्वल टू f उधर जाएगा, f उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स y में जाकर तब्दील हो जाएगा। इसको याद रखना है। ठीक है, अब सवाल क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है ना, जो भी x वाला टर्म है ना उसको y में शिफ्ट करना है। y में शिफ्ट करेंगे वो इनवर्स बन जाएगा। देखो कैसे करते हैं। fx को क्या मान लिया, y, तो पूरे फंक्शन को हम लोग क्या बना के चले, पूरे फंक्शन को हम लोग अब y बना के चलते हैं। तो पूरे फंक्शन को हम लोग जब y बना के चलेंगे, ये रहा फंक्शन ऊपर में, ये यहाँ है, सॉरी ये रहा फंक्शन, इसको y बना के चलेंगे तो y इज इक्वल टू 4x/3x+4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x। हम लोग को किसका टर्म सेपरेट करना है, y वाला टर्म। तो कुछ नहीं करेंगे, इधर क्या हो जाएगा 3xy फिर -4x इज इक्वल टू -4y। इसको उधर भेजा और x वाले टर्म को इधर लाया। अब यहां से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 3y -4 इज इक्वल टू -4y। इतनी दूर तक आ जाने के बाद बस एक ही सेक्शन बचा हुआ है, क्या है वो देख लो। x को इधर रखो, बाकी को उधर भेज दो, तो -4y इज इक्वल टू 3y -4। ठीक है, अब हम लोग क्या निकाले थे, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। यहाँ पे क्या है, ये g है, तो हम लोग इसको क्या मान के चलेंगे, gx। ठीक है, हम लोग इसको क्या मानेंगे, g के टर्म में चेंज करेंगे। ये तो बेसिक था, fx इज इक्वल टू y। इसको बस हम लोग को क्या, क्वेश्चन में हम लोग को g रेंज में दे रखा है, हम लोग बस इसको f के जगह पे g लगा देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो देखो क्या करना है, fx की जगह पे क्या हो जाएगा, ये g इनवर्स y। डन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको g इनवर्स y इज इक्वल टू -4y/3y-4, जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब इसके आंसर कहाँ है वो हम लोग देख लेते हैं। -4y, ये इसको स्विच नहीं करने दे रहा है -4y पे। जैसे ही हम लोग इसको घुमाएंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आते समय इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी, आपको ये देखना होगा कि ऑप्शन को ये मैच कर रहा है या नहीं। तो ऑप्शन को मैच करने के लिए ये क्या है, सब जगह पे प्लस में है और अपना आंसर क्या आया है, माइनस में आया है। तो हम लोग को क्या करना होगा, ये बताओ। हम लोग को करना होगा, ये माइनस को सेपरेट करना होगा। जैसे हम लोग माइनस को सेपरेट कैसे करेंगे, माइनस को सेपरेट माइनस कॉमन लेके करेंगे। तो जी इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जब कॉमन लेंगे तो -4y ऊपर है, कॉमन हम लोग कहाँ से ले सकते हैं, नीचे से। तो इसको हम लोग को रिवर्स करना होगा, 4 - 3y, इसको रिवर्स किया माइनस लेकर तो माइनस माइनस कैंसल। आंसर क्या आ रहा है, 4y/4 - 3y। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑब्वियस सी बात है, 4x/4 - 3y, ऑप्शन नंबर 2। ये जी इनवर्स y और जी वाई ये सब बराबर होते हैं। इन सभी चीजों को नहीं देखना, आपको ये प्रोसीजर देखना है कि हम लोग प्रोसीजर कैसे फॉलो करेंगे, x को y के टर्म में कैसे लाएंगे। यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे एक एडिशनल है। अगर क्वेश्चन में ये बोल देता कि g4, जैसे हम लोग को क्या मिला, मान के चलो जी इनवर्स y और जी वाई इज इक्वल टू इतना मिला ना, वहीं पे क्या बोल देगा, जी वाई के जगह पे g4 लिख देगा, g4 लिख देगा ना। तो अब जहां जहां पे y है ना वहां 4 पुट कर दो, जहां जहां पे y है वहां 4 पुट कर दो। ऐसा क्वेश्चन बन रहा है तो क्या हो जाएगा, 4 × 4/4 - 3 × 4 क्या हो जाएगा, 16/4 - 12 क्या हो जाएगा, फिर 16/8 कट के क्या आ जाएगा, -2। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन में क्या किए, हम लोग यहाँ इसको सेकंड क्वेश्चन को भी डील कर लिए। अब हम लोग देखते हैं
अब हम लोग देखेंगे कुछ और क्वेश्चन। यहाँ क्या बोल रहा है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, देन एफ एक्स, देखो आया ना क्वेश्चन, देन एफ वन इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं निकालना है, एफ इनवर्स कुछ भी नहीं, डायरेक्ट आंसर रख दो, डायरेक्ट जो वैल्यू दिया हुआ है वो रख दो। एफ वन, एफ एक्स की जगह पे अब क्या लिखेंगे हम लोग, एफ वन, तो जहां जहां एक्स है वहां पे वन डाल दो, वन माइनस वन बाई वन प्लस वन, वन माइनस वन जीरो, वन प्लस वन टू, तो जीरो बाई जीरो से नीचे कुछ भी डिवाइड कर लो, आंसर क्या आएगा, जीरो, जीरो बाई समथिंग जीरो, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ये तो पहले से था। अब नीचे देखते हैं, फिर से वही क्वेश्चन, आपके मॉडल सेट में ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं कहीं अपने तरफ से ला नहीं रहा। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सेवन, देन एफ जीरो। अभी अभी हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट वैल्यू रखा था, वैसे फिर से यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, सो एफ जीरो, एक्स की जगह पे जीरो बिठा दो, जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो प्लस सेवन, तो जीरो प्लस सेवन क्या आ जाएगा, सेवन, ऑप्शन नंबर सी। देखो बहुत आसान है, मैं बता रहा हूं, मॉडल सेट इसीलिए दिया गया है, बहुत आसान है। उसको हम लोग, आपको क्या करना है, एग्जाम से पहले पहले इसको मॉडल सेट को बहुत ज्यादा बार बनाना होगा। और मैं तो कहूंगा कि एक तरह से संजीवनी बूटी है, और इसको आप लोग को क्या करना है, खत्म कर लेना है, और कुछ भी नहीं। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ इस वाले टॉपिक में हम लोग सिर्फ एफ इनवर्स, विच मींस इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, और फॉग गॉफ, और ये डायरेक्ट आंसर करने वाले क्वेश्चन देखेंगे, और कुछ भी नहीं देखेंगे आज। हाँ, और हम लोग इसके सेकंड वाले टर्म में वन वन फंक्शन, वन टू फंक्शन, ये जो भी है एफ इनवर्स का क्वेश्चन, उसको हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। और आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात क्या है, फिर से वही कि एग्जाम से पहले पहले इस मॉडल सेट जो भी झारखंड बोर्ड ने दिया है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने, एग्जाम से पहले, अभी एग्जाम में अच्छा दिन है, मिनिमम 15 टू 17 डेज है, सो आपको वो क्या करना है, उन सभी चीजों को एक्वायर करना है और खत्म कर देना है, ये आप लोग के लिए है, ठीक है। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बता रहा है, इफ, लो फॉग और गॉफ में आ गया। पहले हम लोग इनवर्स वाला क्वेश्चन पहले अच्छा से समझ लेते हैं, फिर हम लोग फॉग और गॉफ करेंगे, ये बहुत जरूरी है। हाँ, फिर से आया एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ फंक्शन बिलोंग्स टू रियल नंबर सो डिफाइंड बाय fx is equal to 2x plus 7, then फिर से वही, then f inverse x, then f inverse x is equal to what? Option number A, x plus 7 by 2. Option number B, 7x minus 2. Option number C, 7 minus x by 2। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, मैं मॉडल पेपर झारखंड बोर्ड में जो मॉडल पेपर दे रखा है उसको हर दिन बनाओ। मैं तो कहूंगा एग्जाम से पहले हर एक दिन रात, जब भी तुम्हारे पास समय बचे, और समय बचना क्या, एग्जाम है, आपको तो निकालना ही पड़ेगा समय, और बहुत अच्छा समय है, परसेंटेज बनने के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं, 40 मार्क्स इजीली गेट करोगे आप लोग, ये आप लोग को अपने ध्यान में रखना ही होगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आप लोग के पास। दूसरा क्वेश्चन एज इट इज, क्वेश्चन इफ, फिर से वही, इफ f बिलोंग्स टू रियल नंबर और fx इज इक्वल टू, सो fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस वन, अगर fx इज इक्वल टू 2x माइनस वन, देन फाइंड f इनवर्स x, then find f inverse x is a। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा x माइनस वन बाई टू, बी x प्लस वन बाई टू, सी 1 माइनस एक्स बाई टू, और डी नन ऑफ दीज। हटाओ, अब हम लोग इसको देखते हैं अच्छे से। देखो, बातें बहुत ही अच्छे से समझ लो। इनवर्स निकालना है तो जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको पहले लेट करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई के साथ रिलेट करके वाई के फंक्शन में ले जाना है। चलो देखते हैं इसको अच्छे से, ये बहुत जरूरी है, ये बेसिक है, आपको इसको
अच्छे से समझना होगा। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 2x+7। मैंने बार बार बोला है लेट करेंगे किसको, fx इज इक्वल टू वाई। जैसे fx इज इक्वल टू वाई किया तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू f इनवर्स वाई। डन, x इज इक्वल टू f इनवर्स वाई। इस चीज को ध्यान रखना, ये लास्ट में यूज होता है। तो अब हम लोग फंक्शन को उठाएंगे, fx इज इक्वल टू वाई किया तो y इज इक्वल टू 2x+7। तो अब क्या करेंगे, x को सेपरेट करेंगे ताकि y के टर्म में क्वेश्चन का आंसर आए। सो y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x। इधर से 7 को उधर भेजा और x में 2 को भी भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 7/2 इज इक्वल टू x। और हम लोगों ने x को क्या माना है, यहां लिख लो, x इज इक्वल टू क्या था, f इनवर्स y। x इज इक्वल टू f इनवर्स y, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, f इनवर्स x। यहां देखना बहुत ही अच्छी बात है ये, x इज इक्वल टू f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होगा, y माइनस 7/2। ठीक है, ये तो हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, f इनवर्स x निकालने के लिए। यहाँ पे क्या है, f इनवर्स y है। अच्छे से देखो, f इनवर्स y है तो पूरा क्वेश्चन में सिर्फ y का ही टर्म है, y माइनस 7/2। कहीं x है, नहीं है। इसी तरह सिमिलरली हम लोग जब चेंज करेंगे f इनवर्स x में इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y के जगह पे क्या चेंज होगा, x माइनस 7/2। ये आ गया इस फंक्शन का इनवर्स सेम ही x में, x माइनस 7/2। ऑप्शन कहीं है x माइनस 7/2 डी। अब यहां पे एक चीज और देखने लायक है, f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 7/2। ये मेरी तरफ से नोट, ये नोट है कि अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे कि f इनवर्स 10 क्या होगा, क्या बोला वो, f इनवर्स 10 का वैल्यू क्या होगा, तो आपने तो यहां तक निकाल रखा है, बस x की जगह पे क्या डालना है, 10। सो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 7/2। 10 में से 7 गया कितना, 3/2। ये रहा इसका एक्स्ट्रा आंसर। ये तो यहीं पे आंसर खत्म हो गया, बट एक्स्ट्रा f इनवर्स 10, f इनवर्स 15 कुछ भी पूछ सकता है, आपको बस यहां डालना है और आंसर लाना है। ठीक है, और दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या बोल रहा है। दूसरा भी सेम क्वेश्चन, वही प्रोसेस, f इनवर्स fx इज इक्वल टू वाई, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू f इनवर्स y। सेम प्रोसेस को लगाओ और f इनवर्स निकालो, बहुत ही इजी है ये। फिर से f इनवर्स x निकालना है तो हम लोग के पास फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1, fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम लोग का क्या है, लेट fx इज इक्वल टू y, देन x इज इक्वल टू क्या होगा, f इनवर्स y। इसको याद रखना है। अब चलते हैं हम लोग फंक्शन को लेकर, फंक्शन को y लेट किया था, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। क्या करना है, x सेपरेट करना है, y के फंक्शन में क्वेश्चन को लाना है। तो क्या हो जाएगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। तो x इज इक्वल टू y प्लस 1/2, 2 को उधर भेज दिया तो ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू y प्लस 1/2। और हम लोग x को क्या माने हैं, x इज इक्वल टू f इनवर्स y। इसको लगा दिया जाए, f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 1/2। फिर से वही फंडा, f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 1/2। तो f इनवर्स x क्या हो जाएगा, अच्छे से देखो। सिमिलरली जब हम लोग इसको x के टर्म में चेंज करेंगे तो f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 1/2। जहां जहां y है वहां x हो जाएगा, जैसे हम लोग f इनवर्स x में डालेंगे। अब इसको देखते हुए हम लोग के पास ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, x प्लस 1/2। इसका क्या आ गया, f इनवर्स x। फिर यहां पे वही क्वेश्चन अगर पूछ दे, इफ f इनवर्स कितना 2, f इनवर्स 4, f इनवर्स 5, f इनवर्स 5, f इनवर्स 6, क्या कोई मुझे इन सभी का आंसर कमेंट में करके बताएगा। चलो देखता हूं मैं कितने लोग f इनवर्स 2, f इनवर्स 4, f इनवर्स 5, f इनवर्स 6 इस क्वेश्चन के आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में कौन बताता है, मैं देखता हूं। चलो पता तो चले किसने कितना सीखा, कमेंट में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये तो हो गया, मेरे ख्याल से आप लोगों को f इनवर्स में अब दिक्कत नहीं आएगी। कुछ क्वेश्चन जो झारखंड बोर्ड ने मॉडल सेट में दिया है, वो कुछ क्वेश्चन मैं आज अपने देने वाला हूं जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, हो सकता है वो पूछे जाएं, तो आप लोग उसको भी देख लेना और मैं उसे इजीली समझाने का पूरा कोशिश करूंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे फॉग और गॉफ का कॉन्सेप्ट। क्या देखेंगे, फॉग और गॉफ का कॉन्सेप्ट। जितना भी इनवर्स का टॉपिक था जो आपके पेपर में आने वाले थे वो पूछ चुका। अब हम लोग देखेंगे फॉग और गॉफ का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। ये एक क्वेश्चन है, इफ f बिलोंग्स टू
रियल टू रियल नंबर जिसमें एफ एक्स दिया हुआ है, क्या एफ एक्स दिया हुआ है कॉस एक्स, एंड जी बिलोंग्स टू रियल नंबर और उसमें जी एक्स दिया हुआ है मॉड एक्स, देन गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन नंबर ए कॉस एक्स, वो भी मॉड में। ऑप्शन नंबर बी कॉस मॉड एक्स। ऑप्शन नंबर सी कॉस स्क्वायर एक्स। ऑप्शन नंबर डी कॉस एक्स स्क्वायर। डन, ये रहा सॉल्यूशन। हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन और देख लें सेम क्वेश्चन के। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ, किधर गया वो, if f belongs to real number, fx is equal to x square and g belongs to real number, gx belongs to, gx is equal to sin x. So then Gauss of x is what? Option number A sin x square. Option number B sin square x. Option number C sin x. Option number D x square. अब हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो लिख लिया गया है, अब पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखना चाहेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखना ही जरूरी है। गॉफ और फॉग होता क्या है? देखो, एक होता है फॉग, फॉग एक्स। जब कभी भी ये लिखा रहे तो आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, क्या वो है, ये पहला फंक्शन जो है ना उसको बाहर रखो और ये ऑफ को हटाओ और ये जी एक्स लगा दो। ये फॉग ऑफ एक्स का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स। क्या था? फॉग ऑफ एक्स का मतलब एफ ऑफ जी एक्स। ये ऑफ को ऑफ करो, फंक्शन बाहर रखो एफ वाला, और इसको क्या करेंगे हम लोग, ऑफ करेंगे और जी एक्स यूज करेंगे, तो एफ ऑफ जी एक्स। और उसी तरह गॉफ अगर बोला जाए, गॉफ ऑफ एक्स, तो क्या करेंगे, जी को बाहर रखेंगे पहले टर्म को, और बाकी ये ऑफ को उड़ाया, बाकी क्या बच रहा है, एफ एक्स, तो इसको यहां लगा दिया, जी ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। फॉग में एफ ऑफ जी एक्स, गॉफ में जी ऑफ एफ एक्स, और एक आता है फॉफ, एफ ओ एफ एक्स। तो क्या करेंगे, पहला फंक्शन एफ और ऑफ को उड़ाया, फिर क्या बचा, एफ ऑफ एफ एक्स। ये रहा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, और क्या होता है, जी ओ जी मान के चलो। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहला जी फिर जी एक्स, जी ऑफ जी एक्स, ये चौथा। इसी पे खेल है और हम लोग अब इसको समझेंगे अच्छे से। अभी फिलहाल मैंने सिर्फ आपको ये दिखाया कि हम लोग इसको कैसे स्विच करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि फॉग ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एफ एक्स कैसे हो गया, मुझे नहीं पता। तो ये ऐसे होता है, ठीक है, बीच से ऑफ कर देना है, बाकी वैल्यू को इजीली वहां पे पुट कर देना है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन बोलता है कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है कॉस एक्स, और जी एक्स क्या दिया हुआ है, मॉड अंडर एक्स। ठीक है, तो हम लोग को बोला है, देखो हम लोग को क्या बोला, गॉफ ऑफ एक्स निकालने बोला है। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया कि ऐसा रहे तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को उठाया जी और ऑफ किया, बाकी क्या बचा, एफ एक्स। अब इसका मतलब क्या होता है ये जानो, जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होता है। हम लोग के पास जी एक्स भी है, एफ एक्स भी है, तो जी ऑफ एफ एक्स का मतलब होता है कि जो भी जी एक्स का फंक्शन है, जो भी जी एक्स का फंक्शन है, उसमें एफ एक्स का वैल्यू पुट कर देना है एक्स की जगह पे। तो क्या करेंगे, जी, यहां पे जी ऑफ एफ एक्स लिखा हुआ है ना, तो एफ एक्स का वैल्यू डाल दो, जी ऑफ कॉस एक्स। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि जी ऑफ एक्स बराबर कितना है, मॉड एक्स। जी ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स है, तो जी ऑफ कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, मॉड में कॉस एक्स। बस ये आंसर यही खत्म हुआ, और इतना ही इसको समझना था। क्या करना था, एक बार और समझो, एफ ऑफ एक्स
फंक्शन इज इक्वल टू कॉस एक्स, जी ऑफ एक्स इज फंक्शन मॉड एक्स, हम लोग को निकालना था गोफ ऑफ एक्स, तो क्या होता है जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। तो जी के जगह पे जी ऑफ एफ एक्स का वैल्यू क्या है अपने पास कॉस एक्स, तो एफ एक्स की जगह पे एफ एक्स रख दिया और ये फंक्शन अब चेंज हो गया जी एक्स में, तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स था, तो जी ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉड कॉस एक्स। इससे इजी नहीं हो सकता और ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं इन सभी तरह के क्वेश्चन। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को देखते ही रहो, आपकी मर्जी जितना देख सको, क्योंकि एग्जाम आपको देना, मार्क्स आपको लेना है। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं दूसरे क्वेश्चन पे, फिर से वही क्वेश्चन अच्छे से देखना इसको भी। एफ एक्स दिया हुआ है क्या एक्स स्क्वायर और जी एक्स क्या दिया हुआ है साइन एक्स। फिर से वही हम लोग को अब दूसरा निकालना क्या गॉफ ऑफ एक्स, इसमें भी वही है, हाँ इसमें भी वही है, गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो क्या करेंगे पहला फंक्शन उठाया जी, अंदर में ब्रैकेट में क्या जाएगा ये वाला एफ एक्स, जी एफ एक्स अब हम लोग को निकालना है। एक बात बताओ जी एफ एक्स अभी अभी बताया, जी लिखो, एफ एक्स फंक्शन का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर डालो। अभी हम लोग क्या जान रहे थे कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से एक्स का कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, चेंज साइन एक्स स्क्वायर। बस इससे ज्यादा ये क्वेश्चन का आंसर नहीं बनाया जा सकता है और इससे इजी ये कभी नहीं बनेगा। कुछ नहीं करना है, एफ एक्स का फंक्शन रख दो और यही फंक्शन उसके वाले फंक्शन के एक्स वाले कोफिशिएंट में डाल दो। यहां पे क्या था एक्स था तो ये एक्स है, यहां एक्स स्क्वायर हुआ तो ये एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ पे एक्स क्यूब आता तो ये एक्स क्यूब, यहाँ एक्स फोर आता तो ये एक्स फोर। चलो ठीक है, एक काम करना इस क्वेश्चन का भी एक आप लोग क्या करना ये निकाल के बताना मुझे, कमेंट में आंसर करना कि जी ऑफ एक्स पे पावर जी ऑफ एक्स पे पावर 4 इज इक्वल टू कितना होगा, ये आप लोग मुझे कमेंट में करके देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग इसका आंसर कमेंट में मुझे बताना। ये बहुत ही इजी है पता है, और एग्जाम तो आपके उससे भी इजी आने वाले हैं, सारे क्वेश्चन बेसिक होंगे, फॉर्मूला बेस्ड, जितना बेसिक ऐसे जितना इजी से तोड़ तोड़ के आप लोग समझ के जाओगे एग्जाम में उतना आपको फायदा होगा। क्यों, क्योंकि 40 मार्क्स बहुत होते हैं झारखंड बोर्ड में। अगर आप 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव पेपर से पहले पेपर में ही 50 में 45 49 मार्क्स ले आते हैं तो आपके सेकंड पेपर में आपको परसेंटेज गेन करने से कोई नहीं रोक सकता है, और झारखंड बोर्ड में परसेंटेज बनाना ये सबसे टफ काम है, इसलिए उस पर आप लोग ध्यान दो। हम लोग ये वाला सेक्शन पूरा खत्म कर चुके हैं, अब हम लोग को अगर कोई क्वेश्चन चाहिए तो हम लोग देख लेते हैं। हाँ एक क्वेश्चन और है, चलो जी एक्स इज इक्वल टू, हम लोग देखे हैं या नहीं, देख चुके हैं, नहीं देखे, ये फिर से एक बार आप देख लो। फॉगर गॉफ का एक क्वेश्चन और है जो आपके मॉडल सेट में पूछा हुआ है। हम लोग अगले सेशन में क्या लेंगे, वही बाइजेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी आता है तुम्हारे इसमें फंक्शन के सेक्शन में, f बिलोंग्स टू R2 R11 फंक्शन ऑन टू फंक्शन, ये सब थोड़ा सा परेशान तो करता है लेकिन एक बार अच्छे से जान जाने के बाद ये और इजी हो जाते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और एंड जी ऑफ g belongs to real number gx is equal to क्या है, gx is equal to x स्क्वायर। देन हम लोग को फाइंड क्या करना है फॉग ऑफ x, फिर से वही फॉग ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, अब चेंज हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है cos स्क्वायर x, बी cos x, सी cos x स्क्वायर x, cos x स्क्वायर, डी x स्क्वायर cos x, ठीक है। अब हम लोग इसी के पैरेलल एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो हम लोग को जरूरत पड़ेगा बस, और ये इस आपके मॉडल सेट का यही 2 क्वेश्चन लास्ट होने वाला है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे मेरे कुछ क्वेश्चंस, वो आपको शायद हेल्प करें एग्जाम में, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तो थोड़ा सा ट्रिकी है बट इसको हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से ही जानेंगे और उससे ज़्यादा इसको करने का ज़रूरत नहीं है। फंक्शन बिलोंग्स टू रियल नंबर बी गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब पे पावर 1/3, देन फॉफ ऑफ एक्स आया ना, ये देखो फॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन नंबर ए एक्स पे पावर 1/3, ऑप्शन नंबर बी एक्स क्यूब, ऑप्शन नंबर सी एक्स, ऑप्शन नंबर डी
3 माइनस एक्स क्यूब। चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और ये आपका मॉडल सेट का क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। फिर मैं कुछ मेरे सेल्फ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिए हुए हैं वो आपको करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। ठीक है, चलो देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है भाई? एफ एक्स इज इक्वल टू है कॉस एक्स। जी एक्स इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर। हम लोग को निकालना क्या है? एफ फॉग ऑफ एक्स। अभी तक तो आप लोग समझ चुके होंगे। फॉग ऑफ एक्स क्या करेंगे? फंक्शन, पहला फंक्शन को रखेंगे, ऑफ उड़ाया, बाकी क्या बचा? जी एक्स को अंदर डाल देंगे। ये हम लोग को निकालना है। तो अब फंक्शन एफ बाहर है, फंक्शन एफ फंक्शन में, ये एफ फंक्शन में क्या डालेंगे? जी एक्स का वैल्यू। जी एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स के फंक्शन में जब एक्स था तो ये कॉस एक्स था, अब जब ये एक्स स्क्वायर हो गया तो ये क्या हो जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर। आंसर सॉल्व्ड। अब आप लोग क्या करोगे? एक क्वेश्चन इसमें बनाकर दोगे मुझे कमेंट सेक्शन में। एफ एक्स स्क्वायर के जगह पे मैं बोलना चाहूंगा एफ पाई बाई 2 रखने पे इसका वैल्यू क्या आएगा? एफ पाई बाई 2 विच मीन्स एफ 90 डिग्री रखने पे इसका वैल्यू क्या आने वाला है? आप लोग कमेंट सेक्शन में इसे बताना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब बाई पे पावर 1/3, और इसको कभी कभी ऐसा भी लिखा मिलेगा, अंडर रूट अंडर क्यूब रूट 3 माइनस एक्स पे पावर क्यूब। ठीक है, ऐसा भी आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में। तो ये वेराइटी ये लोग चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या चाहिए अब? फॉफ ऑफ एक्स। फॉफ ऑफ एक्स। एफ क्या करेंगे? एफ पकड़ा फर्स्ट फंक्शन, ऑफ उड़ाया, फिर एफ एक्स। एफ ऑफ एफ एक्स, इसी फंक्शन में एफ ऑफ एफ एक्स लगाना है। लो, एक ही खुद ही के फंक्शन में खुद ही का फंक्शन डालना है। तो क्या करेंगे? अब खुद ही के फंक्शन में खुद ही का फंक्शन जब डालेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब पे पावर 1/3। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? यहाँ पे देखेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे अंदर का, तो 3 माइनस 3 फिर माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब पे पावर 1/3। 3 3 कैंसल, ये क्या आ रहा है? एक्स क्यूब पे पावर 1/3। ये क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। आंसर क्या आ रहा है? एक्स। एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3। एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब अगर यहां पे ये पूछ दिया जाए कि क्वेश्चन में एफ ऑफ 40 इज इक्वल टू व्हाट, तो क्या होगा? आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे मेरे बनाए हुए कुछ क्वेश्चन पे। मेरे बनाए हुए नहीं, मैंने एनसीईआरटी से निकाले हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। वो मुझे अच्छे लगे हैं इन सभी के बेसिस पे। जैसा क्वेश्चन मॉडल सेट में पूछा है उस बेसिस से थोड़ा सा एक ग्रेड ऊपर होगा, बट आप लोग को अच्छा लगेगा और आप लोग को करना चाहिए वो। मैं फिर बता रहा हूं, क्वेश्चन मॉडल सेट से ही टैली करेंगे। मॉडल सेट के क्वेश्चन को, हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा बनाना है तो मॉडल सेट के क्वेश्चन से रिलेटेड आप क्वेश्चन अपने क्वेश्चन बैंक से लगाओ, बट रिलेटेड क्वेश्चन लगाना। आपको एडवांस जाने की जरूरत नहीं है, समय भी कम है और एडवांस जाने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं होने वाला। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ, ये फिर से ट्रिग्नोमेट्री, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी सेशन देखना होगा। मैंने पूरा बना रखा है, डिफरेंशिएशन भी पूरा बना रखा है, सब मैंने अपलोड कर दिया। आप लोग को देखना चाहिए, सब सेपरेट करके अलग अलग करके। मैंने किसी भी सेक्शन को अलग नहीं किया। डिफरेंशिएशन एक अलग में है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अलग में, और ये अलग अलग। तो आप लोग को ये इजी होगा एग्जाम में सब कुछ पुटअप करने में। बी गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 10x, देन एफ इनवर्स 1 इज, मैंने बार बार बोला था ये होगा, तो चलो देखते हैं, होगा तो होगा। अब क्या करेंगे हम लोग? a इज इक्वल टू π/4, b इज इक्वल टू n पाई प्लस π/4 बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू z। c क्या है ये? डज नॉट एग्जिस्ट, डजेंट एग्जिस्ट, और डी नन ऑफ दीज। सॉल्यूशन करेंगे यहां से हम लोग। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छे क्वेश्चन है ये, सब देखना चाहिए। इजी तो है ही बट अच्छे भी हैं। तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन नंबर ए, एक्स प्लस 5 पे पावर 1/3, बी एक्स माइनस 5 पे पावर 1/3, सी
5 माइनस एक्स पे पावर 1/3 डी 5 माइनस एक्स। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हैं, आपको वहाँ मिल जाएंगे अगर आप खोजोगे तो। चलो हम लोग पहले देखते हैं इसको बनाना क्या है। क्या बोला हम लोगों को, एफ एक्स इज इक्वल टू 10x। हम लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 10x, और हम लोग को निकालना क्या है, एफ इनवर्स 1। ठीक है, x भी नहीं 1, एफ इनवर्स 1, एफ इनवर्स 1। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते थे क्या पुट करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स y। तो पहले ये तो करें। सो इस फंक्शन को y में चेंज किया, y इज इक्वल टू 10x, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इनवर्स y। तो ये क्या हो जाएगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स y। अब सवाल क्या है, हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछा है, हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पे आप दो चीज कर सकते हो, जरूरत नहीं है कि यहाँ पे x और y में चेंज करने का, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करने का जरूरत है। तो f इनवर्स 1 बराबर 10 इनवर्स 1, और 10 इनवर्स 1 होता है 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4, और ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एफ इनवर्स 1 इज इक्वल टू क्या, एफ इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4। क्या कोई मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएगा कि एफ इनवर्स की क्वेश्चन कि एफ इनवर्स रूट अंडर 3, एफ इनवर्स 1/√3 का वैल्यू क्या होगा, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में आप लोग इसे मुझे बताना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब हम लोग जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन पे भी वही है, फिर से इनवर्स निकालना, बेसिक फॉर्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको फॉलो करो। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5। सो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेट करना है, जहां से क्या निकलेगा, एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई बन के निकलेगा। तो ये याद रखना, अब इस फंक्शन को वाई के थ्रू लेकर चलेंगे, एक्स क्यूब प्लस 5। अब क्या करना है, सबसे पहले 5 को इधर भेजा तो वाई माइनस 5, इधर क्या रह गया, एक्स क्यूब। अब एक चीज को ध्यान रखो, इधर से क्यूब भेजेंगे ना तो उधर पावर में रेसिप्रोकल चढ़ेगा उसका, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई माइनस 5 पे पावर रेसिप्रोकल 1/3। ये आ गया एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 5 पे पावर 1/3। अब हम लोग को क्या करना है, सिमिलरली इसको हम लोग चेंज करेंगे, एफ इनवर्स एक्स में क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस 5 पे पावर 1/3। जैसे हम लोग x में चेंज करते हैं तो सारा फंक्शन किस में चेंज होता है, x में। ये रहा इसका आंसर, x माइनस 5 पे पावर 1/3, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे क्या है, इसका आंसर क्या आ रहा है, π/4 आया था ना इसका आंसर, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, π/4। बाकी इन दोनों का आप बताना, और इसमें भी मुझे बताना कि एफ इनवर्स अगर हम लोग एफ इनवर्स 8 रखना चाहें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एफ इनवर्स 8 रखा इस क्वेश्चन में, तो उसका आंसर क्या आएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में